एकच नाव प्रताप सरनाईक, प्रताप सरनाईक, प्रताप। आखिरकार सच की हुई जीत। आपस में दो गुटों में लड़ रही शिवसेना में से शिंदे गुट शिवसेना तो दो गुटों में बट चुकी है, जिसके चलते इस भवन को लेके काफी तनातनी थी। आखिरकार शिवसेना की शिंदे गुट को मिली जीत। क्या रहा पूरा मामला? देखिए, कोई तनातनी नहीं थी। शिवसेना एक था, आज ही शिवसेना एक ही है। आखिर न्याय होता है और न्याय देवता के दरवाजे में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। उसी के तहत आज न्याय मिला है। आपको बता दूं कि जिस तरह से जो कार्यालय है, इस कार्यालय को कई वर्षों से 2006-07 से हमारे शिवशंकर तिवारी जी इस कार्यालय को बनाए थे और उसका अच्छे ढंग से लोगों की सेवा में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये शिवसेना कार्यालय यहाँ पे कार्यरत थी। इसी के तहत मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से उन्होंने कई कार्य किए। हमारे प्रताप सरनाईक साहब जो विधायक से आज मंत्री बने, उनके नेतृत्व में जब आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब पहली बार चुनाव में खड़े हुए थे, उस वक्त से तिवारी जी उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे और आज भी उनके नेतृत्व में काम करना उन्होंने स्वीकार किया। और उस स्वीकार के तहत उन्होंने इस कार्यालय में बैठ करके सिंबल चेंज करने की, जो धनुष्बाण पहले भी निशानी थी, उसी धनुष्बाण के तहत काम करना चाहिए। लेकिन कुछ समाज कंटक लोग इस कार्यालय को अपनी खाजगी मालमत्ता समझते थे, बपौती का कार्यालय समझते थे। यहाँ पे आकर के सोना, बैठना, अन्य प्रकार का कृत्य करना, यहाँ पे नाश्ता करना, खाना, इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे थे वो कृत्य उनको करने को मिला नहीं। वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करे, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन कानून व्यवस्था जो है, कानून प्रक्रिया पूरी हुई। 145 के तहत, जब नए कानून में 164 के तहत कार्यकारी दंडाधिकारी पुलिस आयुक्तालय में इसकी सुनवाई हुई। 4-5 सुनवाई के तहत 4-5 तारीख पड़ी। आखिर में जो सबूत थी वो हमारे शिवशंकर तिवारी जी के पास सबूत थी। जो विरोधक थे, सामने वाले थे, उनके पास किसी भी प्रकार का सबूत नहीं था। लेकिन उनका राजनीतिक दबाव के कारण इतनी दिन प्रक्रिया चली। लेकिन न्याय देवता के मंदिर में न्याय ही मिलता है और आज न्याय मिला। आपको बता दूं, एक सलमान खान का पिक्चर में डायलॉग है, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने आप को नहीं सुनता। वो हमारे मंत्री महोदय जी हैं, उनको जिस दिन शिवसेना के हमारे शिवशंकर तिवारी जी धनुष्बाण की सिंबल का निशानी उन्होंने झंडा स्वीकारा था, उसी दिन हमारे मंत्री महोदय सरनाईक साहब ने उन्हें आश्वासन दिया था कि ये कार्यालय शिवशंकर तिवारी का था और शिवशंकर तिवारी का है और आने वाले समय में शिवशंकर तिवारी का रहेगा। उसी का जीता जागता ताजा उदाहरण है। इथे एकच नाव प्रताप सरनाईक, प्रताप सरनाईक, प्रताप। सर्वांना जय महाराष्ट्र। आणि मॅडमनी स्वतःच म्हणजे जनता जनार्दनानेच कबूल केलंय की सत्याचा विजय असतो, तसाच आजही सत्याचा विजय झालाय। शिवशंकर तिवारी हे पहिल्यापासून सरनाईक साहेबांसोबतच कार्यरत होते, फक्त काही कारणास्तव वेगळं गुट झालेत। पण म्हणजे माझं वैयक्तिक मत म्हटलं तर मी पहिल्यापासून असंच समजत आली की मीरा भाईंदरवर एकच नेतृत्व असेल, ते म्हणजे सरनाईक साहेब। आणि हेच लक्षात असल्यामुळे आम्ही कुठच्याही बाजूने गेलो नाही, आम्ही सरनाईक साहेबांसोबत राहिलो। आजही आम्ही सरनाईक समर्थक आहोत। काही लोकांना थोडं उशिरा कळलं, त्यापैकी शिवशंकर तिवारी पण होते, पण त्यांनी आमच्यासोबत येण्याचा मार्ग पत्करला आणि चांगल्या पद्धतीत सर्व एकत्र झालं। पण काही, जसे रामभुवनजी बोलले, की काही लोक असतात की त्यांना भांडणं करणं, काड्या करणं हाच स्वाभाविक धर्म असतो। त्या पद्धतीत त्याने बरंचसं उलटापालट करण्याचा प्रयत्न केला, पण अखेर सत्याचा विजय झाला, सरनाईक साहेबांचा विजय झाला आणि मीरा भाईंदरवर एकच नाव गाजणार आहे, ते म्हणजे प्रताप सर। तिवारी जी, आखिरकार सत्य की जीत हुई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आयुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने इस तरीके का न्याय दिया है और न्याय होना भी चाहिए। आज हम लोग शांति से, हमारे पदाधिकारी, हमारे जितने भी लोग हैं, सब शांति से और सरनाईक साहब के माध्यम से काम करने में 17 साल मैंने 15-16 साल साहब के साथ में काम किया है, साहब के मार्गदर्शन में काम किया है। और वो देखते हुए मुझे भी कभी ऐसा 1-1.5-2 साल की पीरियड में मुझे भी लगता था कि मैं कहीं गलत जगह पे फंस गया है, ना तो वहाँ काम का कोई वैल्यू था, ना हमारा कोई वहाँ पे रिस्पेक्ट था। इतना काम करने के बाद भी आज मीरा भाईंदर के लिए जितना हो सका मैंने किया है और ये जनता का सेवा हमेशा सरनाईक साहब के, माननीय सरनाईक साहब के आशीर्वाद से अच्छा काम करेंगे और सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता हमारे साथ मिलकर के हम लोग पूरे तन मन धन से
जब तक जिएंगे, मैं पूरे परिवार के साथ बोल रहा हूँ, जब तक हम लोगों की जिंदगी रहेगी सरनाईक साहब के साथ रहेंगे और हमेशा उनसे सरनाईक साहब! सरनाईक साहब! अपना नेता कैसा हो? अरे अपना नेता कैसा हो? इस शहर का नेता कैसा हो? अपने चैनल के माध्यम से जैसे हमने आपको दिखाया था भाईंदर वेस्ट के एक उबाटा शिवसेना शाखा पे किस तरीके से मसाज का काम चल रहा था, शायद यहाँ भी वैसा ही कुछ होता अगर ये शाखा उबाटा ग्रुप को गया होता तो। लेकिन यहाँ के लोगों के तात्पर्य और वाकई ही दमदार आमदार सरनाईक साहब के नेतृत्व में फिर से एक बार शिवसेना की शाखा जागरूक हुई। आगे की खबरों के लिए बने रहें, जुड़े और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ नेशन एक्सप्रेस।